दोस्तों अगर ज़मीन पर खला से कोई एस्टेरॉयड आकर टकरा जाए तो उससे इतना बड़ा धमाका हो सकता है जितना हिरोशिमा में एटम बम फटने से हुआ था। इस धमाके के नतीजे में बहुत बड़े इलाके पर हर चीज मिट जाएगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? आखिर क्या वजह है कि किसी पत्थर के जमीन से टकराने पर इतनी बड़ी तबाही फैल सकती है? टॉप टीवी की वीडियो में खुशामदीद। आइए दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि कितने बड़े बड़े एस्टेरॉयड हैं जो जमीन से टकरा सकते हैं और उनके टकराने के नतीजे में जमीन पर कितनी तबाही फैल सकती है। दोस्तों अब तक तारीख में सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है जब खला से आने वाले किसी पत्थर ने इंसान को नुकसान पहुंचाया था। 9 नवंबर 1954 को 4 किलोग्राम का मेटेओरॉयड एक 34 साला औरत एन एलिजाबेथ हॉजिस की रान पर आकर लगा था और वो औरत बहुत जख्मी हो गई थी। इसके अलावा अब तक कोई भी मेटेओरॉयड जमीन से आकर नहीं टकराया। अलबत्ता इतने छोटे टुकड़े का जमीन से आकर टकराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा एस्टेरॉयड आकर टकरा जाए या फिर हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा एस्टेरॉयड जमीन से आ लगे तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में कई मिलियन एस्टेरॉयड्स मौजूद हैं जिनका साइज 1 मीटर से लेकर कई सौ मीटर तक भी है। हर रोज उनमें से 100 टन के करीब एस्टेरॉयड के टुकड़े जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद जलकर रेत बन जाते हैं और उनकी वजह से एक चमकती हुई रोशनी भी आसमान पर नजर आती है। हर साल तकरीबन 30 एस्टेरॉयड जिनका कुल मिलाकर वजन 2000 टन होता है सीधे जमीन की तरफ आते हैं। जमीन के ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद प्रेशर की वजह से छोटे छोटे मेटेओरॉयड में तब्दील हो जाते हैं। उन मेटेओरॉयड में से 20 मीटर या इससे बड़े मेटेओरॉयड हर 100 साल में 2 दफा जमीन से आकर टकराते हैं। इनमें से आखिरी टुकड़ा 2013 में रूस के इलाके चेलियाबिंस्की में आकर गिरा था। हर 1000 साल में एक दफा टेंगुस्का मेटेओरॉयड जितना बड़ा मेटेओरॉयड जिसका वजन 75 मीटर था जमीन से टकराता है। 100 मीटर से बड़ा मेटेओरॉयड कई हजार साल में एक दफा जमीन से टकराता है। और दोस्तों ऐसे एस्टेरॉयड जिनका रकबा कई मील का होता है हर 100 मिलियन साल में एक दफा जमीन से आकर टकराते हैं। इतने बड़े एस्टेरॉयड जमीन पर जानदारों के खात्मे का बायस बन जाते हैं। अंदाजा ये लगाया जाता है कि ऐसे ही किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से डायनासोर्स और दूसरे पुराने जानवर 65 मिलियन साल पहले खत्म हो गए थे। अगर जमीन पर बारिश, तूफान, बर्फ और दूसरे जियोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं होते तो जमीन पर भी चांद की तरह मुख्तलिफ निशानात नजर आते। तकरीबन 140 मीटर लंबे एस्टेरॉयड को साइंसदान जमीन के लिए इंतहाई खतरनाक मानते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इतने बड़े एस्टेरॉयड जमीन से 7.5 मिलियन किलोमीटर या इससे ज्यादा फासले पर हैं। लेकिन एक मसला और भी है, वो ये है कि ये एस्टेरॉयड रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। उनकी फ्लैट शेप होती है इसलिए उन्हें देखना मुश्किल होता है और उनकी स्पीड भी एवरेज 36,000 किलोमीटर फी घंटा होती है। लिहाजा अब तक की टेक्नोलॉजी से इनको जमीन के नजदीक पहुंचने से रोकना मुमकिन नहीं है। इस वक्त सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड जो जमीन के नजदीक है 1997 XF11 नाम का एस्टेरॉयड है जिसका साइज अंदाजन 700 से 1400 मीटर के दरमियान है। इसका जमीन से इस वक्त का फासला 5,80,000 मील है जो कि काफी कम है। लिहाजा 2028 तक ये जमीन के नजदीक पहुंच सकता है। बिलफर्ज अगर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सीध में जमीन की तरफ हो जाती है तो ये 48,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जमीन से आकर टकराएगा जिससे 1 मिलियन मेगा टन का धमाका हो सकता है। इसकी तबाही का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अगर ये एस्टेरॉयड जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद जल जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है तो इसका एक मंजिला घर जितना टुकड़ा इसी स्पीड से जमीन से टकराकर इतना बड़ा धमाका कर सकता है जितना हिरोशिमा में एटम बम के फटने से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 20 किलो टन का एक्सप्लोजन हो सकता है जिससे 800 मीटर के रेडियस में मौजूद हर कंक्रीट बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी और 2.5 किलोमीटर के इलाके में मौजूद लकड़ी की बनी हर चीज तबाह हो जाएगी। अगर इसी स्पीड से जमीन से टकराने वाले टुकड़े का साइज 20 मंजिला बिल्डिंग जितना हो और चौड़ाई 60 मीटर हो तो इससे आजकल के न्यूक्लियर बम जितनी तबाही फैल सकती है। तकरीबन 25 से 50 किलो टन का एक्सप्लोजन वाक़ होगा जिससे 8 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज सफ़े हस्ती से मिट जाएगी। और अगर 1997
SF-11 पूरे का पूरा जमीन से आकर टकरा जाए तो इससे फैलने वाली तबाही हिरोशिमा के न्यूक्लियर बम से 50 मिलियन गुना ज्यादा होगी। इस सूरत में 320 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज राख में तब्दील हो जाएगी। इस इलाके में धुएं की वजह से सूरज की रोशनी रुक जाएगी, लिहाजा अगर कोई जिंदा बच गया तो सख्त सर्दी की वजह से ही मर जाएगा। अगर ये एस्टेरॉयड समंदर में आकर गिर गया तो इससे 30 मीटर ऊंची लहरें पैदा होंगी जो आसपास साहिली इलाकों में मौजूद हर चीज को मिटा देंगी। दोस्तों, ये एस्टेरॉयड उन चंद एस्टेरॉयड में से है जो जमीन को तबाह कर सकते हैं और उनमें से सबसे खतरनाक सीरीज नाम का एस्टेरॉयड है। 2006 में साइंसदानों ने उसे एक डॉर्फ प्लेनेट का स्टेटस दे दिया था। दोस्तों, इसका रेडियस तकरीबन 945 किलोमीटर है। डिस्कवरी चैनल ने इस एस्टेरॉयड पर एक एनिमेशन फिल्म बनाई थी। उसके मुताबिक इस एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने से पहले इसके साइज की वजह से जमीन के काफी बड़े हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। जब ये एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो उसे आग लग जाएगी और उसके जमीन से टकराने पर ये जमीन के बहुत अंदर तक घुस जाएगा। जमीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े उसके प्रेशर की वजह से उड़कर खला में जाएंगे और दोबारा आकर जमीन के हर हिस्से पर गिरेंगे। हिमालय के पहाड़ मुकम्मल तौर पर जलकर शोलों में तब्दील हो जाएंगे। इस सूरत में जमीन पर किसी जानदार का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि अगले कई सालों तक ऐसा होना नामुमकिन नजर आता है। अलबत्ता नासा के मुताबिक 10 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड जो सीरीज से 95 गुना छोटा है पूरी जमीन को तबाह करने के लिए काफी है। इसीलिए नासा एक और कंपनी स्पेस एक्स के साथ मिलकर एक मिशन भेज रही है। इस मिशन में एक स्पेस क्राफ्ट को एस्टेरॉयड डेटामोस को तबाह करने के लिए भेजा जाएगा। ये स्पेस क्राफ्ट 12 मीटर लंबा है और जब ये डेटामोस से 6 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से टकराएगा तो उनके टकराने से पैदा होने वाला धमाका डेटामोस को जमीन की लाइन से दूर हटाने के लिए काफी होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it can build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got